सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। दीपिका का सपना। मेरे को नीचे नहीं खींच सकता कोई, चाहे जितना भी जोर लगा ले। कॉकटेल की कूल वेरोनिका। तू लड़की अच्छी है, बस ढंग के कपड़े पहना कर। ये जवानी है दीवानी की चश्मिश नैना। तुम बहुत कूल हो नैना, गुंडों से लड़ती हो तुम, रेस में मुझसे आगे निकल जाती हो, बच्चन के गाने गाती हो। मीनम्मा की बकवास डिक्शनरी। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? चेन्नई एक्सप्रेस का शानदार सफर। देखिए दीपिका के 40 राज, रविवार शाम 5:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here, he's a Russian, he's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल 1 पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों कोटि कोटि नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, आनंद की प्राप्ति कराने का एक सुलभ साधन है, क्योंकि मंत्रों के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे भी आपके जीवन में अगर कष्ट हैं, कोई परेशानियां हैं, किसी प्रकार की आपके मन में शंका है, तो मंत्रों के द्वारा आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, जीवन को बना सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जो सच्चा आनंद है दर्शकों, वो ईश्वर के नाम में है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, दीन कहें धनवान सुखी, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुम्हारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु कुम्हारी,
और तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भक्ति के, ईश्वर के नाम के बगैर हर जीव दुखी है। ईश्वर से अगर प्रीत करेंगे तो ईश्वर की कृपा बरसेगी। जब ईश्वर की कृपा बरसेगी तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे फसल के ऊपर जब बारिश पड़ती है, बारिश आती है तो फसल हरिया जाती है, फसल में खुशहाली आ जाती है। ऐसे ही हमारे ऊपर ईश्वर कृपा अगर बरसने लगे तो जीवन संवरने लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे भी कॉल है, आप हमको फोन कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। पहली कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, बोलिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे जी। हाँ जी गुरु जी, मैं आपके जो आप जल करवाते हो गुरु जी, मेरे पापा को ना पथरी थी जी। हेलो जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी गुरु जी, वो ना उनके पथरी थी, उनका ऑपरेशन होना था, पर आपका वो जल जो पीते रहे गुरु जी 3 महीने, अब उनकी पथरी है ना जो निकल गई है गुरु जी। अच्छा, जो मंत्रों से जल को अभिमंत्रित कराते हैं हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे बहुत फायदा हुआ है गुरु जी। मंत्रों का चमत्कार होता है या नहीं होता, ये बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी, बहुत फायदा होता है गुरु हाँ, जी। बहुत फायदा होता है। तो मंत्र तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं। कोई भजन सुनाएंगे आप? हाँ जी गुरु जी। हाँ, भजन सुना दीजिए भगवान का। ओ मेरे प्रभु दुनिया के पालनहार हो तुम, दीन दुखियों के आधार तुम, ओ मेरे प्रभु। अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत बहुत बधाई हो आपको, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, हाँ आपके परिवार को और हमारे जो दर्शक हैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में प्रेम, भाई का, समाज का इसी प्रकार बरसता रहे, आनंद की अनुभूति करते रहें, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा जागृत होती रहे, भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होकर अपनी कृपा बरसाते रहें। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अगर किसी प्रकार आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जीवन कुंडली के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। ऊपर जो नंबर चला हुआ है 0120 वाला नंबर, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो नीचे हमारा नंबर चला हुआ है 0129 421 0000, ये हमारे आश्रम का नंबर है। इस पर आश्रम पर भी आप दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक फोन कर सकते हैं और अपने जीवन के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, बोलिए। हाँ जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी गुरु जी, सबसे पहले तो आपका थैंक्स करते हैं भी, जो भी आप मंत्र देते हैं, आपका प्रोग्राम हमें वैसे बहुत अच्छा लगता है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरसा से बोल रही हूँ। और जो मेरे साथ संगत आई थी ना, वो आज इस नागपंचमी पर जी, उन सभी को बहुत ज्यादा आनंद आया गुरु जी। आपके जो आपने पूजा कराने का ढंग था, पूजा से बहुत ही, उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, और हमने भी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत ही ज्यादा। और गुरु जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। बोलिए। हाँ जी, 27 मई, हाँ जी 27 मई 83। 27 मई 1983। टाइम है सुबह 4:02। 4:02। हाँ जी, मंडी डबली। जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? इनकी ना मैरिज नहीं हो रही, ये मेरे कजन ब्रदर हैं, इनकी मैरिज में बड़ी दिक्कत आ रही है। जी, देखिए गुरु चंद्र के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, रुकावट के थोड़े योग बनाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी कुंडली है। काम करते हैं, अपना काम करते हैं कोई? हाँ जी गुरु जी, ये एडवोकेट हैं, वकील हैं। हाँ हाँ हाँ, वकील हैं, बहुत ही बनने में वो उनकी हो रही है, प्रमोशन के लिए वो उन्होंने पेपर दे रखे हैं। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। शुक्र की दशा चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, और भगवान कृपा करें। देखो, इस नवंबर दिसंबर में शादी के योग बन रहे हैं, हो सकता है ईश्वर कृपा करेंगे। उनके लिए एक मंत्र है, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। 7.25 रत्ती का पुखराज पहने, सोने में अंगूठी बनवाकर पहनेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। बनने के बाद एक बार उनको मंत्रों से मंत्रित करा लें किसी ब्राह्मण के द्वारा, अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान कृपा करेंगे। इस समय शुक्र में शुक्र चला हुआ है, वैसे तो समय अच्छा ही चला हुआ है, और भगवान कृपा करेंगे, बहुत ही जल्दी इनके लिए अच्छा रहेगा। पीला ही वीरवार के दिन थोड़ा क्रीम कलर के वस्त्र पहना करें, और भी ज्यादा इनके लिए लाभदायक रहेगा। हो सकता है चमेली का तेल लगाया करें, चमेली का तेल यूज करेंगे तो इससे भी बहुत ही जल्दी इनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो मानसिक चिंताएं चल रही हैं वह स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। इनकी कुंडली के अनुसार इनके इष्ट बनते हनुमान जी महाराज, इनके इष्ट बनते हनुमान जी महाराज की आराधना किया करें, लाभ की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। 7 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है।
क्रीम कलर इनके लिए अति उत्तम बनता है। सोना इनके लिए शुभ धातु बनती है। उत्तर दिशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी और जहां शादी होगी रहते हैं वहां से लगभग 50 किलोमीटर के अंतराल में ही शादी के अच्छे योग बनेंगे। मिठाई का इंतजार कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे, फरवरी तक इनकी शादी अवश्य हो जाएगी। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, बोलिए। दंडवत महाराज जी, कल्याण करे भगवान आपका। हाँ महाराज, बिटिया की हमारी की डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1992, रात को 9:05 इटावा। 16 दिसंबर 1992। कितने बजे? रात को 9:05 इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश। हाँ, आप ही के एरिया में। जी जी जी, क्या पूछना बेटी के बारे में? बेटी की एक तो बुद्धि ठीक नहीं है महाराज, और दूसरा क्या है कि इसकी शादी का योग कब बन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए बेटी आपकी पूर्ण रूप से मंगलिक है। शुक्र में शनि इनके दाम्पत्य घर में बैठा है, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की हो ही जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो शुक्र और शांति की पूजा होती है, उस पूजा को अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा आप करा लेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और मंगल में शुक्र चला हुआ है, क्योंकि ये मंगल जो इनका लगन का बैठा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लड़ाई का, झंझट का, गलत संगत का ऐसे योग बनते हैं। भगवान कृपा करें, तो इसके लिए हो सकता है तो बेटी से अनार दान कराया करें। मंगलवार वाले दिन 4 अनार किसी वृद्ध महिला को, बीमार महिला को अनार दान कराएंगे, लाभ की प्राप्ति इससे होगी। ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चला हुआ है, यानी 30 नवंबर 2013 से अच्छा समय आएगा और 14 में यानी जनवरी के बाद शादी के अच्छे योग बनते हैं। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, वही अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा बरसेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो मूंगा पहना दें बेटी को, 5.25 रत्ती का मूंगा पहना दें, तो इससे भी बड़ी शांति की प्राप्ति होगी। मंत्र तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रह ऐसे हैं, बच्चों को ऐसे स्थिति में कहते हैं तो और भी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, भगवान पर विश्वास कम कर पाते हैं। क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकई मत पहले हर ले। जिसको ईश्वर कष्ट देने होते हैं तो धर्म की ओर नहीं, गलत रास्ते को अपनाना पसंद ज्यादा करता है। तो ऐसी इनकी कुंडली के योग बने हुए हैं। हो सकता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बेटी कर सकती है, पढ़ सकती है घर में, या बेटी की मम्मी पढ़ सकती है। आप अपने घर में पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसके प्रभाव से बेटी की बुद्धि सही होगी और माँ दुर्गा ही इनकी इष्ट बनती हैं। दुर्गा की आराधना करवाएं, बेटी से लाभ की प्राप्ति होगी। और कॉल लेते हैं। हेलो जी, बोलिए। हाँ, शायद संपर्क कट गया है। दर्शकों, किसी कारण आपका कॉल नहीं लगता है तो हमारे ऊपर नंबर पर जो चला हुआ है, हमारे स्टूडियो का नंबर है, इस पर आप फोन कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में, बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करके जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपकी सेवा, आपको धर्म की ओर प्रेरित करना, आपको ग्रहों के बारे में बताना, कौन सा ग्रह चला हुआ है और कैसे आप उपाय करें, कैसे दान करें, कौन सा आप रत्न धारण कर सकते हैं, आपका घर का वातावरण कैसे अच्छा हो सकता है। तो ये सभी कुछ सतगुरुदेव भगवान का जो प्रसाद है, इस चैनल 1 न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं आपके सुखद भविष्य की, आपके आनंद की ओर बढ़ने की, यही हमारी कामना होती है। इसीलिए हम आपकी सेवा में यहाँ निरंतर आते रहते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी। जी, बोलिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान से हूँ, सिरोही से। हाँ, बोलिए। बलवंत बिल्कुल सर, मैं पढ़ाई के लिए से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन सर क्या है, मानसिक से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है घर पे, लेकिन बाहर जाना चाहता हूँ इसीलिए। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ 28/5/95। 28/5/95। समय बताओ। समय 10 बजे रात को। रात को 10 बजे? हाँ। राजस्थान में ज्यादातर रात में ही होते हैं बच्चे। रात को 10 बजे PM। कहाँ का जन्म है? कहाँ का जन्म? रेलदर गाँव, गृहनगर में। डिस्ट्रिक्ट बताओ। सिरोही। भाई क्या पूछना है? विदेश जाने में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, गांव से शहर में यहाँ जाऊँ सर पढ़ाई के लिए, इसके लिए सर आप दिन बता दीजिए, दिन को जाऊँ मैं बात। मैं समझा नहीं है भाई आपकी भाषा। हेलो सर, गांव में पढ़ाई की है मैंने पूरी। हाँ सर, गांव के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन सर क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी। देखिए, वृष आपकी राशि बनती है, धनु लगन में आपने जन्म लिया है, अमावस्या के दिन जन्म लिया है। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में पितृ दोष थोड़ा बना हुआ है, पितरों की थोड़ी सी आप शांति करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आयु पुत्रान यश स्वर्ग है, कीर्ति पुत्री बल श्रियम, पशुन शोक्यम धनम धान्यम प्राप्तु यम पितृ पूजनात्। जो अपने पितरों का पूजन करते हैं उसे यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, धन दान की वृद्धि होती है। जो अपने पितरों की शांति करते हैं, तो मैं तो चाहता हूं आप पितृ शांति अपने जरूर कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। राजस्थान में तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा हो सकता है पीपल के नीचे आप हवन करवाएं, पितरों के लिए हो सकता है पिंडदान आप करें। और वैसे श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्धों में हमारे भी आयोजन हो रहे हैं,
तो मैं तो चाहता हूं कि आप उनमें सम्मिलित हो या नहीं हो, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप पीपल के नीचे हवन करवाएं पितृ शांति के लिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप किया करें, जिससे पितरों की शांति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और आपकी जो इस समय जो दशा चली हुई है, मैं आपको अच्छी प्रकार बता रहा हूं, मंगल में सूर्य चला हुआ है और मंगल आपका थोड़ा सा भारी है आपके लिए। इसके लिए हो सकता है तो आप बजरंग बाण का पाठ किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। उड़ते हुए हनुमान, जो पर्वत को लेकर हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं, ऐसा चित्र, ऐसा कैलेंडर अपने कमरे में लगाएं। सवेरे सवेरे उनके दर्शन आप जगते किया करें, पुनः आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और बहुत ही जल्दी हो सकता है नवंबर दिसंबर में या दीपावली से पहले आपका शहर में जाने का योग बन जाएगा, कोई काम का योग बन जाएगा, जॉब का भी अच्छा योग बन सकता है। बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली है, बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। थोड़ा सा पितृ शांति के लिए आप जरूर उपाय कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और भी कुछ नहीं तो एक मंत्र का जाप करते रहें, ओम क्लीं धन्याय नमः, ओम क्लीं धन्याय नमः, ओम क्लीं धन्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे। आपके पितृ आप पर प्रसन्न होकर आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी गुरुजी, मैंने अपने भतीजे के बारे में पूछना है। बोलिए। 28 फरवरी, बोलिए आगे। 1994, बठिंडा, शाम को 6:30 बजे। हाँ जी गुरुजी, इसके पढ़ाई के बारे में और इसका विदेश जाने का और शादी के बारे में पूछना है गुरुजी। शाम को कितने बजे जन्म हुआ है? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम को। कहाँ का जन्म है? बठिंडा जी, पंजाब में। बठिंडा पंजाब। क्या पूछना है? इसके पढ़ाई के बारे में और शादी के बारे में गुरुजी। इसकी सेहत ठीक नहीं रहती और विदेश जाने का है गुरुजी इसके। देखिए विदेश जाने का तो है, परंतु आप इनके दोष देख लीजिए, कौन कौन से दोष इनकी कुंडली में लगे हुए हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इनकी कुंडली में चंडाल दोष लगा हुआ है, उसके बाद मंगलिक दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, उसके साथ ग्रहण दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, उसके साथ आंशिक कालसर्प दोष लगा हुआ है, जो राहु और केतु इनके हर कार्य में रुकावट के योग बना रहे हैं। शादी के बाद भी इनकी परेशानी के योग बनेंगे, ऐसी इनकी कुंडली बता रही है। तो महाचंडाल दोष इनकी कुंडली में बना हुआ है। अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा इनकी शांति आप कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। ज्यादा से ज्यादा अन्नदान बच्चे के द्वारा कराएं तो इनको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इसके लिए हो सकता है तो ये गोमेद की अंगूठी बनवाएं, 5.25 रत्ती का गोमेद की अंगूठी चांदी में बनवाएं। शुक्रवार की शाम के समय उसको धारण करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। कुसा लें, घास इसको बोलते हैं, कुसा लें और जल लिया करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर कुसा से स्नान करने के बाद अपने ऊपर थोड़े से अपने ऊपर जल के छींटे लगाया करें और मंत्र बोला करें, ओम क्लीं चंद्रो नमः। ऐसे छींटे लगाने हैं कुसा से, घास से, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः। 7 बार ऐसे नियमित कम से कम 3 महीने ये छींटे लगाएंगे, इनको शांति की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। काली गाय को अपने हाथों से चने की दाल खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। नंगे पैर गौ माता की सेवा किया करें और गौ माता के सींगों के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है तो उस पर हाथ लगाकर अपने मस्तक से और आंखों से लगाकर हाथ जोड़ा करें, तो इन ग्रहों की शांति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और विदेश का भी योग बनेगा, अच्छी जॉब का भी योग बनेगा। अन्यथा इसमें चोट लगने के, बुरी संगत के, नशे की प्रवृत्ति में जाने के और किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई आरोप लगकर जेल जाने तक के योग बने हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनकी शांति अच्छे से विप्र के द्वारा कराकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं। अगली कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ, गोपाल बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ गोपाल जी, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से? हाँ जी, मेरा जन्म है 18/7/1975। 18/7/1975। समय बताएंगे? 4:20। 4:30 सुबह शाम? शाम। कहाँ का जन्म है? अलीगढ़। अलीगढ़। हाँ, मैं ये चाहता हूँ पंडित जी, मेरा मकान कब तक बनेगा? हाँ, देखिए मैं जिस मकान में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ वो मकान मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे? अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए बुध शुक्र चंद्र शनि आपके नीच के बैठे हैं, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी कुंडली के अनुसार भी राहु आपके लगन में बैठा है और केतु आपके 7म भाव में बैठा है, गुरु 4th भाव में बैठा। कामों में रुकावट के योग बनाते हैं, इसको त्रिशंकु योग कहते हैं। त्रिशंकु योग के कारण आपके रुकावट के योग थोड़े से बने हुए हैं। ये जो दशा चल रही है आपकी, बुध में बुध चला हुआ है, समय तो आपका मध्यम चला हुआ है। 2015 में आपके मकान का अच्छा योग बनता है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले आप थोड़ी जल्दबाजी करेंगे तो कहीं फंस सकते हैं, कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको
परेशानी आ सकती है। यानी क्लियर आपका मकान 2015 में होगा, अभी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट रुकावट ऐसी आ जाएगी जो पूरी तरह रजिस्ट्री आपकी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः मंत्र का जाप करेंगे, साथ में ओम क्लीं विश्वकर्माभ्यो नमः, ओम क्लीं विश्वकर्माभ्यो नमः मंत्र का जाप करेंगे। हो सकता है पूर्णमासी के समय 5 परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की आप परिक्रमा लगाएं और वहां पर जो गिरि पर्वत हैं उनसे आप वहां मकान बनाकर आएं। गिरिराज महाराज को आप हाथ जोड़कर कहें, हे महाराज आप हमारा भी मकान ऐसे ही बनवाएं और हम आपको दूध की धार चढ़ाएंगे, आपको दूध से अभिषेक कराएंगे। ऐसे वहां संकल्प करके आए तो देखना गिरिराज महाराज बहुत ही जल्दी आपका मकान बनाने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। और जो दर्शक देख रहे हैं किसी कारण आपका मकान नहीं बनता है तो आप 5 परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की लगाएं। वहां पर गिरि के जो छोटे छोटे जो पर्वताकार रूप में जो पत्थर तो कहना पाप है उनको, उनसे वहां पर मकान अगर बनाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं तो गिरिराज महाराज बहुत जल्दी वहां मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसा करके आप उनके भागी बन सकते हैं, मकान सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपका शुभ अंक बनता है 3 अंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शनिवार का दिन आपके लिए अति उत्तम है। भगवान कृष्ण आपके इष्ट बनते हैं, भगवान कृष्ण की आप आराधना किया करें। यथा नाम तथा गुण, गोपाल आपका नाम है, गोपाल कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणीत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसी आपकी कुंडली बता रही है, बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली है, बहुत बहुत आपको बधाई हो सकता है इसके लिए आप हल्दी, चावल और चीनी, ये 3 चीजों का दान आप वीरवार के दिन किया करें तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दर्शकों, विशेष महायज्ञों का आयोजन पितृ शांति के लिए किया जा रहा है श्राद्धों के पावन अवसर पर। 21 तारीख को चंडीगढ़ में ये महायज्ञ होने जा रहा है, 22 और 23 तारीख को हमारे आश्रम बल्लमगढ़ में होने जा रहा है। इसी प्रकार बॉम्बे में भी है, हरिद्वार में भी है और गया में भी महायज्ञ होने जा रहे हैं। तो आप इन यज्ञों में सम्मिलित होकर अपने पितरों की शांति कराकर जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। याद रखिए, मानव का शरीर हमारे शास्त्रों के अनुसार अपने पितरों के कल्याण के लिए मिलता है, माता पिता की सेवा के लिए और पितरों के शांति के लिए मिलता है। किसी कारण हमारे पितृ, हमारे पूर्वज अधोगति में चले जाते हैं, यानी पितृयोनि में चले जाते हैं, तो हमारा वंशज का कर्तव्य होता है कि उनके लिए तर्पण करे, गया में पिंडदान करे, गंगा के घाट पर उनके लिए पिंडदान करे या पीपल के नीचे पिंडदान करे या श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करें, गीता का पाठ कराकर पितृ गायत्री कराकर उनकी शांति कराए। जब पितृ शांति होते हैं तो हमको बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमारे बड़े बड़े जो हमारे जीवन में कष्ट भी आने वाले होते हैं उनको भी रोक लेते हैं। अगर पितरों को हम ध्यान नहीं देते हैं, पितरों की शांति अगर हम नहीं करते हैं तो पितृ हमको बार बार थोड़ी थोड़ी परेशानियां, थोड़ी थोड़ी अड़चन देकर हमको याद दिलाते हैं कि हमका हमारी गति करो, हमारी मुक्ति करो। और शास्त्रों में वर्णन आता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा, धन्य धर्म के कार्य जिनसे हमारे पितरों की शांति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन श्राद्धों के पावन अवसर पर ये महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं अगर ईश्वर कृपा करें, पितरों की आपके ऊपर कृपा हो तो इन यज्ञों में सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाकर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो दर्शकों, इसी प्रकार हेलो हेलो जी बोलिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से हैं आप? गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ, रेखा। रेखा जी बोल रही हैं आप? हाँ जी। हाँ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 20/5/20/8/98। दोबारा बताइए। 20/8/98। 98। हाँ जी। समय बताएंगी? हेलो। हाँ जी। समय कितने बजे हुई थी? समय 2:15 और 2:30 के बीच। दोपहर शाम? हेलो। दोपहर को या रात को? हाँ गुरुजी, ये बीमार बहुत रहता है ना। दोपहर को हुआ बच्चा या रात को हुआ था? हेलो। हेलो, शाम को, रात को। रात को? हाँ जी। रात को हुआ था? कहाँ हुआ था? रात को, रात को। कहाँ हुआ? दिल्ली में? हाँ। दिल्ली वाले। पुक्ष नक्षत्र कर्क राशि, त्रयोदशी का बच्चे का जन्म है। कर्क राशि। हेलो। दिल्ली में हुआ है, वीरवार के दिन हुआ है आपका बच्चा। मिथुन लग्न में जन्म लिया है, कर्क राशि बनती है, पुक्ष नक्षत्र में आपके बच्चे ने जन्म लिया है। स्वास्थ्य में कमजोर रहता है। हेलो।
हाँ, टीवी की आवाज बंद नहीं करेंगे तो अब आपको आवाज नहीं जा पाएगी। देखिए, मैं आपके बच्चे की कुंडली के दोष बता देता हूँ। आपकी कुंडली की बच्चे कुंडली में राहु नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है, जो आंखों में पेट में प्रॉब्लम का योग बनाता है, जिसको काल सर्प दोष कहते हैं। और साथ में ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बच्चा बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु आप ही जानिए, जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख तो होता है शरीर स्वस्थ होना। इसका शरीर स्वस्थ नहीं है। राहु की शांति के लिए हो सकता है काले कुत्ते को रोटी खिलाया करें, मछलियों को आटे की गोली बनाकर कहीं बहते हुए पानी में प्रभावित बच्चे के हाथ से कराया करें। लाभ की प्राप्ति होगी। काली गौ को चारा गौशाला में उनके लिए दान पुण्य बच्चे के हाथ से कराया करें। बच्चे का तुलादान शुक्रवार के दिन, हो सकता है त्रयोदशी के दिन कराया करें। जैसे त्रयोदशी कभी शुक्रवार की पड़ जाती है, उस दिन बच्चे के हाथ से तुलादान कराते हैं, बच्चे के हाथ से दान कराते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। हो सकता है इस बच्चे को आप एक इंद्र कवच पहना दें। इंद्र कवच पहनाने से शरीर की रक्षा होगी। इसको शरीर को चोट लगने का योग बनता है, छोटी मोटी परेशानी आने का योग बनता है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। जो हमारे नीचे नंबर चले हुए हैं 0129 421 0000, इस नंबर पर आप संपर्क करके एक इंद्र कवच बच्चे के लिए मंगाकर बच्चे को सोमवार के दिन गंगा जल और कच्चे दूध में उसको धोकर आप धारण कराएंगे तो देखना बच्चे का बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, यश कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति बच्चे को स्वतः ही होने लगेंगी, आनंद की प्राप्ति होने लगेंगी। और बच्चे का आपका शुभ अंक बनता है 9 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। हरा कलर इनके लिए अति सर्वश्रेष्ठ बनता है। विष्णु भगवान इनके इष्ट बनते हैं। विष्णु देवाय सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, तो विष्णु देव महाराज की आराधना करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। हेलो, हाँ जी बोलिए, राधे राधे बोलिए पहले। हाँ राधे राधे। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो, ये हम पटना से बोल रहे हैं। मेरा नाम नूतन सिंह है। नूतन सिंह जी बोलिए। हाँ, ये जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1985। 27 अक्टूबर 1985। हाँ, और ये मेरा जन्म 5:04 में हुआ है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। 5:04 AM PM। समस्तीपुर। सुबह हुआ था या शाम को हुआ था? सुबह में 5:04 हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी बताइए आपने? वही जानना चाह रहे हैं कि मेरा थोड़ा ये नौकरी में दिक्कत हो रही है, तो कब तक नौकरी होगी? देखिए, आपका गणमूलों का जन्म है, रेवती के दूसरे चरण में आपने जन्म लिया है। ये थोड़ा अपने लिए भारी होता है, माता पिताओं के लिए भारी होता है, और साथ में मामा के लिए भी थोड़ा कष्ट देने वाला होता है। शादी अभी नहीं हुई ना आपकी? नहीं। हाँ, शादी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पता है? शुक्र में मंगल आपके लगन में बैठा है, इसमें रुकावट आती है, शादी सगाई टूटने के योग बनते हैं, लड़का देख जाते हैं या आप पसंद करती हैं, किसी ने कारण आपका योग नहीं बनता है। शुक्र शांति कराएंगे। मंगल शांति के लिए आप रक्तदान करेंगे कम से कम 2 बार, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पति आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपसे छोटी उम्र का आपका पति होगा, ऐसी आपकी कुंडली बता रही है। और उसमें भी अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और दूर मिलेगा। जहां आप रहती हैं कम से कम 200-250 किलोमीटर से भी दूर आपके पति का योग बनता है, ऐसी आपकी कुंडली बता रही है। आपके नौकरी के बारे में आपने विशेषकर पूछा है, तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप बाहर के लिए ट्राई करती हैं तो आपका बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। विदेश में आपकी नौकरी छुपी हुई है। थोड़ा सा आप अपने मन को बनाएंगे, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं पहले हम अपने मन को तैयार करते हैं, मन को बनाते हैं। अगर आपको मन बनाती हैं बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट बनवाकर थोड़ी सी आप तैयारी करती हैं, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अच्छे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अच्छी जॉब की अनुभूति कर सकते हैं। विदेश का आपका बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। भगवान कृपा करें 2014 तो आपका सर्वश्रेष्ठ आ रहा है, यानी 13 नवंबर से आपका अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप अच्छी नौकरी करें और अच्छे जीवन साथी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, आनंद की अनुभूति करें, ईश्वर को सदैव याद करती रहें। माँ गंगा आपकी इष्ट बनती है, माँ गंगा की आप दर्शन कभी कभी किया करें, गंगा में स्नान किया करें, गंगा की आराधना आरती किया करें, हो सकता है तो दीप दान किया करें। दीप जलाकर, जैसे 7 दीप हैं, 11 दीप हैं, 21 दीप हैं, 108 दीप अपने पितरों के नाम से बहते हुए जल में आप प्रभावित करेंगी। मां गंगा प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगी, ऐसी आपकी कुंडली दर्शा रही है। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। अगली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, बोलिए, कहां से हैं आप? जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कहां रहते हैं? गाजियाबाद में? गाजियाबाद में एक ब्लॉक न्यू विजयनगर। विजयनगर में तुमने शायद भागवत कथा भी की थी एक बार। अच्छा, हाँ होती रहती है यहाँ। हाँ बताइए।
जी मैं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1986। 15 फरवरी 1986। सुबह 3:05। सुबह 3:05। कहाँ का जन्म है आपका? गढ़ गढ़गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर जाइयो। गढ़ मुक्तेश्वर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई है। नहीं करी अभी? हाँ जी। आपका भी मंगलिक दोष है, कालसर दोष है, चंडाल दोष है, पितृ दोष है, कोई केस तो नहीं चला हुआ? हम मंगलिक उसका करा हुआ है निवारण, तो हमने जो कालसर दोष है उसका। कोई केस फेस तो नहीं चला हुआ आपके ऊपर? नहीं नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है, इसमें केस लगने के योग बन जाते हैं, बहुत ही आपके है ना, चोट लगने के योग बन जाते हैं। चोट भी नहीं लगी कभी? चोट तो बचपन में लगती रहती थी। अच्छा, अब ताजा तो नहीं लगी? नहीं नहीं ताजा कोई हाँ चोट नहीं देखिए, है। सूर्य शुक्र गुरु चतुर्थ भाव में बैठने से माँ चंडाल दोष बन जाता है, इसमें बहुत ही परेशानी का योग बनता है, बहुत सावधान इसमें रहने की जरूरत होती है। केस इसमें लगते हैं चोट लगने का और अपने इसमें पराये हो जाते हैं। तो ऐसी आपकी मंगल में शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है, मंगलिक दोष है। पत्नी भी आएगी तो आपसे बहुत लड़ने वाली आएगी, आप तो फिर ये कहेंगे इससे तो अच्छा शादी ना होती तो अच्छा रहता। तो ऐसे आपकी कुंडली के योग बने हुए। केतु आपके द्वादश भाव में राहु चंद्र के साथ नीच का बैठा है, जो आगे चलकर आपको स्वास्थ्य की ओर से परेशानी का योग देगा। हो सकता है कोई जैसे शुगर वगैरह ऐसी बीमारियों का योग देगा। ऐसी आपकी कुंडली बनी हुई है, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। मैं तो चाहता हूं एक मंत्र का जाप किया करें, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप किया करें, और हो सकता है अमावस्या के दिन कभी कभी गंगा जाकर गंगा स्नान आप किया करें। लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छी नौकरी का योग आपका बन सकता है, अच्छी पत्नी का योग बन सकता है। धर्म के प्रति अपने मन को ज्यादा लगाएं। गाजियाबाद में आप रहते हैं तो दूधेश्वर नाथ भगवान के दर्शन सोमवार के दिन आप किया करें, उनका आशीर्वाद लिया करें। गलत ग्रह भी अच्छे ग्रह हो जाते हैं जब ईश्वर कृपा होती है। भगवान की आराधना करने से। दर्शकों, इसी चैनल पर इसी समय में आपकी सेवा में होता हूं सवेरे 9:30 बजे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान। हमको दीजिए इजाजत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।